कंजंक्शन सीखने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है ना वो यही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो मैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेस्ट ट्रिक होती है कंजंक्शन सिखाने की। किसी भी लेवल के लर्नर्स को इंग्लिश में जब हमें कंजंक्शन सिखाने होते हैं, कनेक्टर्स सिखाने होते हैं, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी मैंने 5 सेंटेंस कराया आपको, अभी 6 सेंटेंस आपको मेरे को बताना है। क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है विदाउट चेंजिंग मीनिंग। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम सेंटेंस को नेगेटिव ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं विदाउट चेंज, है ना, विदाउट चेंजिंग मीनिंग। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, है ना। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है, मतलब ये नहीं कि आपको नॉट लगा देना है बस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है नेगेटिव में विदाउट चेंजिंग मीनिंग, यानी कि कोई नेगेटिव कंजंक्शन लगानी है आपको, सेंटेंस का मीनिंग वही रहना चाहिए। क्या कह रहा है ये? एज सुन एज वी रीच्ड स्टेशन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे बारिश स्टार्ट हो गई। एज सुन एज का मतलब यही होता है जैसे ही वैसे ही, है ना। एक काम हुआ इमीडिएटली दूसरा काम शुरू हो गया, है ना, इमीडिएटली विदाउट एनी गैप। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन इट स्टार्टेड रेनिंग का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि मीनिंग नहीं चेंज करना है। अगर मैं नॉट लगा दूंगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको एक तो एज सुन एज सीखने को मिल रहा है, और एज सुन एज वाले सेंटेंस को जब आप नेगेटिव करोगे तो वो दूसरा कंजंक्शन आपको सीखने को मिलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि पढ़ने का तरीका होता है, ये नहीं कि कंजंक्शन उठाई, उनको रटना शुरू कर दिया, उनके एग्जाम्पल देखना शुरू कर दिया और आपको याद हो जाएगा। नहीं, आप इंसान हैं, आपके ब्रेन को एंगेजमेंट चाहिए होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेस्ट ट्रिक होती है इंग्लिश में कंजंक्शन सीखने की। सुन लो सारे के सारे, जिनको भी कंजंक्शन सीखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करो। ये छोटी क्लासेस की बुक्स में बड़े आराम से मिल जाता है। ठीक है, कोशिश करके दिखाओ, या एक मैं बता देता हूं पहले आपको। ठीक है ना, एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन इट स्टार्टेड रेनिंग को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है विदाउट यूजिंग नॉट और विदाउट चेंजिंग मीनिंग, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, तो मैं कंजंक्शन यूज करूंगा नो सूनर। ठीक है, और नो सूनर के साथ आता है THAN देन, नो सूनर देन, ये कंजंक्शन हम यूज करेंगे। तो क्या होगा? नो सूनर डिड वी, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, ठीक है, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। आपको यहां पर थोड़ा सा सेंटेंस अटपटा लग रहा होगा कि मैंने डिड ऐसे लगा दिया है, फिर वी और रीच लिख रहा हूं, तो बताता हूं इसको क्या बोलते हैं। इसको इन्वर्जन ऑफ वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। एक्चुअली कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, जैसे ये नो सूनर जो है ना, ये कंजंक्शन के साथ साथ एडवर्ब का काम करता है। सूनर आप देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए ध्यान रखना, या तो आप कॉमा लगाओगे या फिर THAN देन का यूज करना होता है। ध्यान रखना, लिख लेना ये बात। ठीक है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। तो आपने देखा एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन इट स्टार्टेड रेनिंग को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन इट स्टार्टेड रेनिंग, हम स्टेशन पहुंचे भी नहीं थे कि बारिश शुरू हो गई। तो सिमिलर मीनिंग है, मीनिंग नहीं चेंज किया मैंने, बट एक नेगेटिव कंजंक्शन यूज कर दी। तो ये क्या ब्रेन एंगेज हो जाता है। इससे क्या है, आपको एज सुन एज का यूज भी ध्यान रहेगा, नो सूनर का यूज भी ध्यान रहेगा। हालांकि नो सूनर पे थोड़ा सा और डिटेल आप जान लो कि नो सूनर के साथ THAN देन या फिर कॉमा का यूज करते हैं। ध्यान रखना, पेयरिंग कंजंक्शन है ये, इसीलिए इसके साथ THAN यूज करना है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है भाई THAN और THEN में? ये छोटी छोटी बातें, यही फायदा होता है क्लास में आने का ना, कि आपको लिंक कर देता है टीचर ना, कुछ भी चीज बीच में आई याद आ गई बता दिया भाई। तो THAN देन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, लिख लेना, कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ यूज होता है। देखो सून की कंपैरेटिव डिग्री है सूनर, है ना, तो THAN देन जो है वो प्रीपोजिशन है, कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ यूज होता है। जबकि THEN देन एक एडवर्ब है, ये पास्ट ऑफ नाउ होता है। क्या बोलेंगे? पास्ट ऑफ नाउ। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाउ, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं पुराने किसी प्राइम मिनिस्टर की जो उस समय थे, तो मैं बोलूंगा दी देन प्राइम मिनिस्टर, है ना, दी देन प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पर ये वाला देन आ जाएगा। या आप सीक्वेंस बताते हो एक्शंस का, है ना, कि वी वेंट देयर
देन वी ओपन द डोर। तो वो यही वाला सीक्वेंस बताने के लिए भी THEN देन का ही यूज होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है THAN और THEN में। तो जब क्वेश्चन आता है पेपर में तो वो नो सूनर के साथ THEN देन लिख कर दे देगा, एरर बन गया। ठीक है। दूसरी चीज आप यहां पर देख रहे हो कि नो सूनर आने से मैंने वर्ब को पहले लिखा है, सब्जेक्ट को बीच में डाला है, मेन वर्ब को इधर डाला है। हाँ? तो भाई आपको पता है कि जब हम इंग्लिश में ऐसा करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट को डाल देते हैं तो ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे डू यू लिव इन इंडिया, इंटेरोगेटिव हो गया। लेकिन आपने देखा नो सूनर के साथ मैंने ऐसा किया लेकिन वो इंटेरोगेटिव नहीं हुआ। तो इसको बच्चों बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ वर्ब। इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ वर्ब, जिसकी कंडीशन ये होती है कि कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस के शुरू में आ जाती हैं। ये ध्यान रखना, नो या नॉट वर्ड अगर सेंटेंस के शुरू में लिखा हुआ है तो आपको इंग्लिश में इन्वर्जन ऑफ वर्ब करना पड़ता है। इन्वर्जन ऑफ वर्ब हम डिटेल में पढ़ते हैं, एडवर्ब के अंदर पढ़ा दूंगा। फिलहाल आप देख लो इन्वर्जन ऑफ वर्ब क्या होता है कि कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स यहां पर आएंगी। फिलहाल आप नो को ध्यान रखो, ठीक है ना। जिस भी एडवर्ब में नो होगा तो नो सूनर पे मेरा फोकस है। तो आपने इन्वर्जन ऑफ वर्ब करना है। इट मींस आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट को लगाना है और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। ऐसा किया क्यों जाता है, व्हाई, है ना, क्यों करें हम ऐसा, या बस रट लें, बस याद कर लेंगे ऐसा ही करना है? नहीं, रीजन है। इंग्लिश में हर चीज का रीजन है, हर चीज का लॉजिक। ऐसा नहीं है कुछ भी आपको रट्टा मारना है। इन्वर्जन ऑफ वर्ब एम्फैटिक सेंटेंसेस होते हैं। एम्फैटिक सेंटेंसेस का मतलब होता है जिस बात पर आप जोर डालकर बोलना चाहते हैं, यानी कि वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखो सेम सेंटेंस एज सून एज से भी तो बोला था तो वो नॉर्मल टोन में था, लेकिन अगर जोर डालकर बोलना है तो नो सूनर ले लिया और इन्वर्जन ऑफ वर्ब कर दिया। तो नो सूनर सेंटेंस के शुरू में आएगा तो ध्यान रखेंगे कि आपको इन्वर्जन ऑफ वर्ब करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब से उसको बनाना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर एक सेंटेंस देता हूं उसको करके दिखाना मुझे, है ना। लिख लिया? अच्छा ठीक है। नहीं भाई फोटो मत खींचो, फोटो नहीं खींचनी है, सबको लिखना है रजिस्टर में, ऐसे नहीं लिखा करो। थोड़ा सा वेट किया करो, मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए आपको। एक सेंटेंस और दे रहा हूं, प्रैक्टिस करते हैं जरा। एक सेंटेंस और आप करके दिखाना मेरे को, ठीक है। मैंने बोला एज सून एज शी received a telegram, as soon as she received a telegram, she went out immediately. भाई जैसे ही उसने टेलीग्राम रिसीव किया वैसे ही वो तुरंत बाहर निकल गए। तो जैसे ही टेलीग्राम रिसीव किया वैसे ही तुरंत निकल गए। तो एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही वैसे ही, ठीक है ना। कॉमा ले लेते हैं बीच में एज सुन एज के, तो इस तरीके से ये यूज होता है। बाकी एज सुन एज के साथ टेंसेस कौन से आते हैं फिर ये फर्दर जानने वाली बात हो जाती है, ठीक है। अब इसको नो सूनर के साथ बनाना है। बनाओ जरा इसको नो सूनर के साथ बनाओ। तो इसको नो सूनर के साथ बनाएंगे तो क्या होगा, नो सूनर शुरू में आ जाएगा। नो सूनर टेंस कौन सा चल रहा है, पास्ट। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और डिड के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म। तो नो सूनर डिड, ठीक है, नो सूनर डिड शी रिसीव, है ना, फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड के साथ। नो सूनर डिड शी रिसीव अ टेलीग्राम, she went out, बाकी सेम रहेगा, ठीक है ना। she went out immediately। आप चाहें तो यहाँ पर THAN then लगा सकते हैं या कॉमा लगा सकते हैं, दोनों मत लगा देना, ठीक है, दोनों भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू लर्न कंजंक्शंस। इसीलिए मैं आपको एक एक सेंटेंस इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके दिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब एंड से दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं या बोथ या एंड को यूज करते हैं तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो,
है ना। तो बोथ एंड और एंड को नॉट ओनली बट ऑल्सो में करते हैं, एज सुन एज को नो सूनर देन में करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू मेमोराइज कंजंक्शन। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस बताओ मुझे क्या है, अगला सेंटेंस बताओ, अगला सेंटेंस बताओ क्या है।